तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि 14 अक्टूबर से सेटअप परीक्षा होने वाली है और इसके लिए बिहार बोर्ड ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। तो आप लोग बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे कि सेटअप एग्जाम के लिए सिलेबस क्या होगा, क्या पूरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और इसी चैनल पर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ, जाइए वहां से मॉडल पेपर डाउनलोड कीजिए। हर एक सब्जेक्ट का आपको 10-10 मॉडल पेपर मिलेगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उस मॉडल पेपर से 50-60% तक क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला सवाल जो था वो ये था कि सिलेबस क्या होगा सेटअप एग्जाम के लिए, क्या क्वेश्चन सभी चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो देखिए, बात याद रखिएगा, सेटअप परीक्षा जो होती है वो पूरे सिलेबस का है कि नहीं, पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि 2020 में इस साल जो परीक्षा होगी, सेटअप परीक्षा जो होने वाली है, इसमें भी आपको पूरे सिलेबस से क्वेश्चन रहेंगे। आप इस उम्मीद में मत कि सिर्फ 1, 2 या 3 चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं, पूरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, ये सबको मालूम है कि इस लॉकडाउन में कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, क्योंकि मार्च से ही जो है सो क्लासेस बंद है, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम तो देना है। पता नहीं बिहार बोर्ड के दिमाग में, यानी कि आनंद किशोर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो वही जानेंगे, वही समझेंगे। लेकिन आपको पूरे सिलेबस की तैयारी कर करके एग्जाम देने के लिए जाना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में अपेयर नहीं होते हैं या फिर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि आपको पूरे चैप्टर को पढ़ करके जाना है, पूरे चैप्टर से सवाल होगा। उसके बाद बात याद रखिएगा, बिहार बोर्ड ने अपने विज्ञापन में साफ साफ कह दिया था कि ये जो एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन सेटअप परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन, ये पैटर्न आपको बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा, फाइनल एग्जाम में भी रहेगा कि नहीं। यानी कि जो पैटर्न आपको ये सेटअप एग्जाम में रहेगा, वही पैटर्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहली बात, ये बात याद रख लीजिए कि पैटर्न किस तरह का होगा, कितने परसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और कितने सब्जेक्टिव होंगे। तो बात याद रखना, 50-50 रहेगा, है ना, 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50% सब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन हाँ, सब में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कि 50% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, अगर मान करके चलिए कि 100 नंबर का जो आपका अगर कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि इंग्लिश ही मान करके चले, 100 नंबर का आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। लेकिन 60 में से आपको जवाब कितने का देना है, सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ठीक उसी प्रकार जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें भी आपको ऑप्शन रहता है। और उसमें से जो जैसे कि अगर मान करके चलिए शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन 10 पूछा जाता है, लेकिन 10 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 का ही जवाब देना है। तो यही आपका पैटर्न रहने वाला, पूरे चैप्टर से सिलेबस रहेगा, पूरे चैप्टर से क्वेश्चन जो है सो रहेगा। अब चलिए, बहुत ज्यादा बच्चे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या सर सिलेबस में भी कटौती हुई है। तो बात याद रखिए, अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है कि सिलेबस में कटौती हुई है या नहीं हुई है। और यह बात याद रखिए, अभी तक तो इसकी घोषणा हुई नहीं है। बिहार बोर्ड अब ये मिजाज बना लिया, ये दिमाग में सेट कर लिया, सिलेबस कम नहीं करना है। यानी कि आप लोगों को फाइनल एग्जाम के लिए भी पूरे सिलेबस को पढ़ना होगा, सभी चैप्टर को पढ़ना होगा। बिहार बोर्ड सिलेबस में कटौती नहीं करने वाला है। अब देखिए, अक्टूबर महीना चल रहा है, अगर सिलेबस में कटौती करेगा भी तो एग्जाम के बाद, यानी सेटअप एग्जाम के बाद तो 2-3 महीना रहेगा। तो क्या 2-3 महीने में आप पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे? नहीं, आप इस उम्मीद में भी नहीं रहें। तो आप पूरे सिलेबस को पढ़ें, पूरे चैप्टर को पढ़ें। आप इस उम्मीद में मत रहिए कि बिहार बोर्ड सिलेबस कम करने वाला है। पता नहीं आनंद किशोर के दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। यही आनंद किशोर आप लोग देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब देख पा रहे होंगे जितने भी बोर्ड है, सब बोर्ड ने घोषणा कर दिया कि सिलेबस कम किया जाएगा, कहीं 50%, कहीं 40%, कहीं 30%, और कौन कौन से चैप्टर को, किस किस टॉपिक को हटाया गया, वो भी घोषणा कर दिया गया। लेकिन बिहार बोर्ड ने ऐसा नहीं किया है। बिहार बोर्ड को इससे मतलब नहीं है कि स्टूडेंट पढ़ा या नहीं पढ़ा है, लेकिन एग्जाम देना होगा। अब कहिएगा कि सर हम लोग तो पढ़ाई किए नहीं है, फिर एग्जाम में क्या लिखेंगे, अगर फेल हो जाए
एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो देखिए कॉलेज वाले भी ये समझते हैं कि बच्चे की पढ़ाई हुई नहीं है, लिखेगा तो क्या लिखेगा, तो क्वेश्चन तो आपको बिहार बोर्ड से ही आएगा, बिहार बोर्ड ही क्वेश्चन जारी करेगा, लेकिन आपकी परीक्षा जो होने वाली है वो आपके कॉलेज में ही ये परीक्षा होगी। तो ऐसे में कॉलेज वाले सपोर्ट करेंगे, आपको कॉलेज वाले लिखने का मौका देंगे है कि नहीं। हो सकता है आपके कॉलेज पे ये निर्भर करता है, लेकिन मैं सेटअप एग्जाम में देखा हूं कि कॉलेज वाले फुल्ली आपको मौका देते हैं कि नहीं अब आप लिखो, क्योंकि आप पढ़े हो नहीं, है कि नहीं। और अक्टूबर महीने में हर साल ले लिया जाता है। और दूसरी बात क्या कि अगर आपका अटेंडेंस बन चुका है, लेकिन आप जाते हैं, आप अटेंडेंस बनाते हैं, यानी कि एग्जाम में जाते, ये सेटअप एग्जाम में जाते आपका अटेंडेंस बन जाता है, तो बात याद रखिएगा आप फेल नहीं हो सकते। आप लिखे या नहीं लिखे, कॉलेज वाले जो है आपको पास कर ही देंगे, है कि नहीं। कॉलेज वाले भी समझते हैं और वो आपका पास मार्क्स दे करके जो है वो बोर्ड एग्जाम को ये बोर्ड को जो है सो भेज देंगे। तो मुझे ये उम्मीद है कि कॉलेज वाले की तरफ से कोई भी जो है सो ये नहीं होगा कि कठोरता बढ़ता जाएगा, ये नहीं होगा। आपको जैसे छूट दी जाएगी, अगर आप कुछ नहीं भी लिख पाते हैं तो कॉलेज वाले पास कर करके, पास मार्क्स दे करके आपका रिजल्ट बिहार बोर्ड को जो है सो भेज देगा। अब अगर आप अटेंडेंस नहीं बना पा रहे, यानी कि आप कॉलेज जा ही नहीं रहे हैं, आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ऐसे में आपके लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको हर हाल में अटेंडेंस बनाना होगा। अगर आप अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, आप कहीं बाहर है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर मैं तो दिल्ली में हूं, मैं महाराष्ट्र में हूं, मैं चेन्नई में फंसा हुआ हूं, तो ऐसे में आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना होगा कि सर ऐसी सी प्रॉब्लम है कि नहीं, तो कुछ पैसे लेकर के, है कि नहीं, कुछ ये कर करके आपको जो है सो बता सकते, वो सॉल्यूशन दे सकते क्या करना नहीं करना है। तो आप जरूर जैसे अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए और एग्जाम में जरूर अपियर होइए। अगर आप अपियर नहीं होते, आपका अटेंडेंस नहीं बनता है, तो फिर आप फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएंगे, यानी कि आपको एक साल बैक होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि क्या सर जो बच्चे ये इंप्रूवमेंट वाले हैं, जो कंपार्टमेंटल वाले हैं, जो एक्स वाले स्टूडेंट है, उनको भी सेटअप एग्जाम देना होगा? तो जी नहीं, जो बच्चे जो पिछले साल एग्जाम दे चुके हैं फिर से वो एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको सेटअप एग्जाम जो है सो नहीं देना होगा, है कि नहीं, वो सेटअप परीक्षा नहीं देंगे। तो जो भी आपके सवाल थे, उम्मीद करता हूं सबका आपको जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग जो है सो कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। और हाँ, आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर चुका हूं, जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। अगर इस नोट से तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के गेस पेपर या नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए 180 रुपये आपको पे करना होगा। इंग्लिश का 100 रुपया और हिंदी का चार्ज 80 रुपया है। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, और उस पेमेंट का फोटो लेकर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे आपको नोट्स मिल जाएगा। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।